हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अप्रैल का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है एनएस राजा सुब्रमण्य को नियुक्त किया गया है। इन्होंने अनिल चौहान को रिप्लेस किया है, जो पहले दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत। दूसरा सवाल है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है वो बने हैं हमारे अशोक कुमार लहिरी जी। नीति आयोग होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका जो खोज है ये 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये प्लानिंग कमीशन को हटा करके बनाया गया था। इसके चेयरमैन है नरेंद्र मोदी, सीईओ है निधि छिब्बर। अगला सवाल है, हु रिसीव द प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड, यानी प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड 2026 किसने जीता है? तो ये जीता है डॉक्टर CH श्रीनिवास राव ने। ये एम एस स्वामीनाथन कौन थे? फादर थे हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। इनको भारत रत्न 2024 में मिला था। अगला सवाल है, हु वॉन द लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026? लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 के विजेता है कार्लोस अल्काराज। ये स्पेनिश टेनिस प्लेयर है। स्पोर्ट्स वुमेन की बात करें तो आर्यन सबलेंका है, जो बेलारूस की है। ब्रेक थ्रू अवार्ड जो है वो लेंडो नॉरिस को मिला है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नादिया कोमानेसी को मिला है। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन? इंडिया का तीसरा न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कौन है? तो ये है आपका INS अरिदमन। INS अरिदमन जो है इंडिया का तीसरा न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इंडिया का पहला जो न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो है वो आपका जो है INS अरिहंत, तो जो 2016 में खोजा गया था। उसके बाद अगला सवाल पे हम लोग जाते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन? इंडिया का पहला अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन क्या है? तो इसका नाम है क्यूडेंगा। क्यूडेंगा जो है इंडिया का पहला अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन है। इसको जो है तकेड़ा फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा डेवलप किया गया है। तकेड़ा फार्मास्यूटिकल्स जो है इसको डेवलप किया है। और यहाँ पे डेंगू जो है ये फीमेल एडिस मॉस्किटो के द्वारा होता है। इसका सिम्टम्स है फीवर हो गया, हेडेक हो गया, मसल्स पेन हो गया, ये इसका सिम्टम्स है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ दिया है? तो ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ने वाला देश है UAE। ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ने वाला देश कौन सा है? UAE है। ओपेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसका खोज हुआ था 1960 में। इसके पहले 11 सदस्य थे। और ओपेक प्लस जो है ये 2016 में खोजा गया था। इसी को ओपेक को बढ़ा दिया गया। इसमें 21 सदस्य, 11 ओपेक के मेंबर है, 10 नॉन ओपेक के मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। इंडिया जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। अगला हम लोग सवाल की बात करते हैं। तो इसमें सवाल क्या है कि जो खेलो इंडिया ट्रैवल गेम 2026 हुआ है उसके पहले, मतलब पहला जो इसका फर्स्ट एडिशन था खेलो इंडिया ट्रैवल गेम 2026 का, उसके विजेता कौन है? तो उसके विजेता है कर्नाटका। कर्नाटका पहले ट्रैवल गेम्स के विजेता हैं खेलो इंडिया ट्रैवल गेम के। इसका मैस्कोट है मोरवीर, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगला सवाल है, मेडल टैली की बात करते हैं तो कर्नाटका जो है 23 गोल्ड के साथ, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज के साथ पहले स्थान पे, टोटल 38 मेडल है। उड़ीसा जो है 21 गोल्ड, 15 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 57 मेडल है। झारखंड 16 गोल्ड, 8 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 35 मेडल है। तो ये 3 याद रखिएगा इसको। अगला सवाल है, जनगणना 2027 का चरण 1 किस तारीख से शुरू होगा? तो जनगणना 2027 का जो चरण 1 है वो आपका 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला है। सबसे पहले हाउस लिस्टिंग फेज होगा जो 1 अप्रैल 2026 से होगा। फिर होगा पॉपुलेशन इनूमरेशन फेज जो 1 फरवरी 2027 से शुरू होने वाला है। पहला जो जनगणना हुआ था वो 1872 में हुआ था। वो पूर्ण जनगणना नहीं था, वो लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। और पहला पूर्ण जनगणना जो है आपका वो कराया गया था 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। जनगणना के बारे में और थोड़ा हम लोग जानकारी लिख लेते हैं। ये जो जनगणना हो रहा है ये 16वां सेंसस है, 16वां जनगणना है। ये पहला फुल्ली जो है डिजिटल जनगणना है। और इसमें कास्ट इन्यूमरेशन भी ऐड किया जाएगा, जाति आधारित भी ऐड किया जाएगा, जो फेज़ 2 में होगा। इसके ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। अभी जो करंट रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। और इसके ब्रांड एम्बेसडर है सुदर्शन पटनायक जो सैंड आर्टिस्ट है। और इंडिया में जो सेंसस होता है वो किस एक्ट के तहत होता है? तो सेंसस एक्ट 1948 के तहत होता है। इसके जो मैस्कॉट हैं वो आपके हैं प्रगति फीमेल और विकास मेल हो गया। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। मैस्कॉट कौन कौन से हो गया? प्रगति फीमेल और विकास मेल। शेखाझील बर्ड सेंचुरी जो है वो किस राज्य में है? तो शेखाझील बर्ड सेंचुरी जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में है। और ये एक रामसर साइट है, 99वां रामसर साइट है इंडिया का। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 12 रामसर साइट्स है। 2026 में कौन कौन हुआ है? तो पटना बर्ड सेंचुरी और शेखाझील बर्ड सेंचुरी हुआ है। 2021 में बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हैदरपुर वेटलैंड। 2020 की बात करें तो सुर सरोवर,
2019 में नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, शामन बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सांडी बर्ड सेंचुरी, सारसाई नवर झील, और 2005 में अपर गंगा रिवर। वेटलैंड जो कन्वेंशंस होता है, ये रामसर कन्वेंशन इनको बोला जाता है। ये जो है 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया था। लोकेशन था आपका रामसर, ईरान। लागू हुआ था 21 दिसंबर 1975 को। टोटल इंडिया में 99 रामसर साइट है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 20 साइट और उत्तर प्रदेश में 12 साइट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2026 में बिहार के 24वें मुख्यमंत्री कौन बने, जो बहुत ही ट्रोल किए गए थे? ये आपके सम्राट चौधरी बने हैं, क्योंकि इनका जो शैक्षणिक योग्यता है वो मतलब क्लियर नहीं है। तो बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, और ये पहले बीजेपी लीडर हैं जो बिहार के सीएम बने हैं। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो नीतीश कुमार थे, जो अब राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं। उनके बेटे जो है निशांत कुमार, वो स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं। अब थोड़ा सा सीएम से रिलेटेड कुछ आर्टिकल है, 163 को देखते हैं। 163 में क्या है कि इसमें जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो मतलब किसके द्वारा बनते हैं, वो मतलब गवर्नर को एडवाइस देते हैं। 164 में उनका अपॉइंटमेंट है सीएम और दूसरे मिनिस्टर का। 167 में उसके कर्तव्यों के बारे में बताया गया। अब देखिए बिहार जो है, बिहार का अगर कैपिटल देखें यानी राजधानी, बिहार का राजधानी पटना है, वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। बिहार में जो बिहार के गवर्नर है वो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद हसनैन है। यहाँ पे जो विधानसभा की सीटें हैं 243 है, और आपका जो है लोकसभा की सीटें 40 है, राज्यसभा की सीटें 16 है। अब बिहार का जो फॉर्मेशन हुआ था, बिहार का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। ये आपका उड़ीसा से अलग होकर के बना था। उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ, बिहार जो है आपका उड़ीसा से अलग हुआ था। हुआ जब अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेंसस 2027, यानी जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये भी हम लोग पढ़े हैं, सुदर्शन पटनायक, जो कि एक सैंड आर्टिस्ट हैं। ये आपके उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। मैस्कॉट कौन कौन सा है? प्रगति और विकास। फिर आर्टेमिस 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? तो आर्टेमिस 2 मिशन जो है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। लॉन्च डेट कब है? 1 अप्रैल 2026। स्पेस क्राफ्ट कौन सा यूज किया गया है? तो ओरियन स्पेस क्राफ्ट यूज किया गया। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट हैं, रीड विजमैन, विक्टर ग्लोबल जो पहले ब्लैकमैन है आर्टेमिस मिशन के लिए, क्रिस्टियाना कोच और जेरेमी हैंसन। ये 4 जो है आपके इसमें एस्ट्रोनॉट जो है आर्टेमिस मिशन के लिए यूज किया गया है। इंडिया फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, वो किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका कलपक्कम तमिलनाडु में है। इसको जो है ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? तो ये इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है और बनाया गया है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, यानी भविनी इसको शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है। ये फास्ट न्यूट्रॉन को ये क्या करता है, उससे ज़्यादा मतलब न्यूक्लियर फ्यूल जनरेट करता है। ये एक ऐसा फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर है। अगला सवाल है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द विश्व सूत्र इनिशिएटिव? विश्व सूत्र इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो विश्व सूत्र इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल की बात करें तो अंडर CAPF एक्ट 2026 व्हाट % ऑफ DG पोस्ट आर रिजर्व फॉर IPS ऑफिसर? ये CAPF जो है ये मामला भी बहुत चल रहा है। इसमें अभी जो CAPF एक्ट 2026 है इसमें जो है DG का पोस्ट 100% टोटल IPS ऑफिसर के लिए रिजर्व है। तो इसमें मतलब CAPF में कौन कौन से आ जाते हैं? BSF हो गया, CRPF, CSF, ITBP, SSB, ये सब होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। IG पोस्ट के लिए 50%, एडिशनल डायरेक्टर पोस्ट के लिए 67% के लगभग, और स्पेशल DG और डायरेक्टर जनरल पोस्ट 100% टोटल है। आरोग्य वन इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशंस? आरोग्य वन इनिशिएटिव जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नाहाई के यानी NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा आरोग्य वन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइड्स ऑफ टाइम? टाइड्स ऑफ टाइम के ऑथर कौन है? तो टाइड्स ऑफ टाइम के ऑथर है सुधा मूर्ति, जो कि वाइस प्रेसिडेंट किसके, ये बुक जो है किसके द्वारा मतलब लॉन्च किया गया? तो CP राधाकृष्णन के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। अगला है, उचराल न्याम ओशोर किस देश के प्रधानमंत्री बने? उचराल न्याम ओशोर जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो मंगोलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। मंगोलिया का कैपिटल है उलान बटार। मिंग ओंग हलांग हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? यानी मिंग ओंग हलांग जो है किस देश के राष्ट्रपति बने? तो मिंग ओंग हलांग जो है वो म्यांमार के राष्ट्रपति बने हैं। म्यांमार का कैपिटल हो गया क्यात, कैपिटल है आपका नाइपिड्यू, और करेंसी है क्यात म्यांमार का। अगले सवाल की बात करें तो जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 किससे संबंधित है? तो जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 जो है वो आपका जो है इसमें जो है आपका ये किससे संबंधित है?
तो ये जो है डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर ऑफेंस इससे संबंधित है, यानी कि जो क्रिमिनल पनिशमेंट्स होता है, जो क्रिमिनल को सज़ा दी जाती है जेल के लिए माइनर वायलेशंस के लिए, उसको मतलब हटा दिया जाए, उसके लिए जन विश्वास बिल संबंधित है। ये लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया गया है। इसमें तुम्हारा 784 प्रोविज़न थे, जिसमें कि 79 जो है उसमें सेंट्रल एक्ट को अमेंड किया गया है। अगला सवाल है, मालवन बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ वेसल? मालवन किस प्रकार का जहाज है? तो ये है ASW सैलो वाटर एयरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन सैलो वाटर एयरक्राफ्ट है, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर एयरक्राफ्ट। पहला शिप था INS माहे, ठीक है। मालवन जो है दूसरा इसमें इस रेंज का दूसरा जहाज है। INS संशोधक किस परियोजना से संबंधित है? तो INS संशोधक जो है वो सर्वे वेसल लार्ज प्रोडक्ट से संबंधित है। ये इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है और ये चौथा और फाइनल शिप है INS संशोधक। ये किसके द्वारा बनाया गया? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर कलकत्ता के द्वारा बनाया गया है। इसका जो मतलब रोल है वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना है। INS दूनागिरी किस परियोजना से संबंधित है? तो INS दूनागिरी जो प्रोजेक्ट 17 है, ये बहुत फेमस है, तो इससे संबंधित है। ये 7 एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जो कि बनाया गया है। इसमें कौन कौन से हैं? नीलगिरी है, उदयगिरी है, हिमगिरी, तारागिरी और एक अभी दूनागिरी हो गया। दूनागिरी भी कमीशनड नहीं हुआ है, डिलीवर हो गया। अभी दूनागिरी बनेगा, विंध्यागिरी बनेगा और महेंद्रगिरी बनेगा, तो ये भी याद रखना। उसके बाद है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वाज ओरिजिनली इनेक्टेड इन विच ईयर? तो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड जो है ये कब इनेक्ट किया था? 2016 में इनेक्ट किया गया था। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड पेस मिशन टू स्टडी ओशंस एंड एटमॉस्फेयर? यानी कौन सा स्पेस एजेंसी जो है पेस मिशन को लॉन्च किया है ओशंस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए? तो ये नासा है। पेस का फुल फॉर्म होता है प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड और ओशन इकोसिस्टम्स। व्हेन वाज PM विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च? PM विश्वकर्मा स्कीम कब लॉन्च किया गया था? तो PM विश्वकर्मा स्कीम जो है 2023 में लॉन्च किया गया था, 2023, ठीक है। ये 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य था कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है और स्किल जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्किल भी प्रोवाइड करना। विच बैंक बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26? कौन सा बैंक जो है सबसे बड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बन गया? तो ये हो गया सरास्वत कोऑपरेटिव बैंक। इसका टोटल बिजनेस जो 1 लाख करोड़ से क्रॉस कर चुका है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला सवाल है, विच अवार्ड इज़ नोन एज द ग्रीन नोबेल प्राइज? यानी ग्रीन नोबेल प्राइज किसको बोला जाता है? इसको हम लोग गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज भी बोलते हैं, इसको हम लोग ग्रीन नोबेल प्राइज बोलते हैं। तो इसी को हम लोग गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज को ग्रीन नोबेल प्राइज मिलते हैं बोलते हैं। गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज के 2026 के विनर है 6 वुमेन इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है। इसमें कौन कौन सा है? इरोरो टांसी नाइजीरिया, बोरिम किम साउथ कोरिया, सारा फिंच यूनाइटेड किंगडम, थियोनीला रोका मतबो पपुआ न्यू गिनिया, अलाना एक हर्ली यूनाइटेड स्टेट और यूविया मोरालिस जो है ये कोलंबिया की है। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द AI पावर्ड प्रजना सिस्टम्स? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है, कौन सा संगठन जो AI प्रचलित प्रजना सिस्टम डेवलप किया है? तो ये हो गया DRDO प्रजना सिस्टम, AI पावर्ड प्रजना सिस्टम DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। DRDO का फुल फॉर्म तो जानते ही है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडियाज फर्स्ट पेट्रोग्लाइफ एंशिएंट रॉक कार्विंग कंजर्वेशन पार्क विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच रीजन? इंडिया का पहला पेट्रोग्लाइफ एंशिएंट रॉक कार्विंग कंजर्वेशन पार्क जो है वो किस रीजन में इस्टेब्लिश किया जाना है? तो वो जो है लद्दाख में इस्टेब्लिश होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, सिंधु घाट, लेह लद्दाख। जो भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो कौन सा? भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो कौन सा बन गया? तो इसका आपका जो है ये बना है कांकरिया रेलवे डिपो। कांकरिया रेलवे डिपो ये कहाँ है? अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में है, जो 1.6 लाख लीटर जो है पानी को बचाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है किस वर्ष लॉन्च किया गया था? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है 2015 में लॉन्च किया गया था। मुद्रा लोन से ये बहुत फेमस था। टोटल 40 लाख करोड़ के आसपास जो है टोटल लोन प्रोवाइड किए गए थे। 2015 में लॉन्च किया गया था। और इसमें 4 तरह के आते थे, शिशु, किशोर और भी बहुत सारा तरह के इसमें आते थे।